मंकी बोट रेस। जंगल के तालाब में एक बोट रेस लगी थी जिसमें खरगोश, चूहा, भालू और बंदर हिस्सा ले रहे थे। सब चिंटू चिंटू कह के चिल्ला रहे थे। सभी को लग रहा था कि चिंटू ही बोट रेस जीतेगा, क्योंकि चिंटू बंदर सबसे आगे जो था। पर थोड़ी देर में ही वो पीछे चला जाता है और बोट रेस हार जाता है। पर ऐसे क्या हुआ जो जीतने वाला हार कैसे गया? चलिए देखते हैं इस कहानी में। एक घना जंगल था। उस जंगल में एक बड़ा सा तालाब था जहाँ हर जानवर अपनी प्यास बुझाने आता था। सभी प्रकार के छोटे बड़े जानवर उस जंगल में रहते थे। एक बार भालू अपनी गुफा की साफ सफाई कर रहा था कि तभी उसे एक बोट दिखाई देती है जो कि बुरी तरह से टूट चुकी थी। तब भालू का बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ, ये कैसी बोट है और ये कैसे टूट गई? बेटा, ये तुम्हारे पिताजी की बोट है। उन्हें बोट चलाना बहुत पसंद था, पर बेटा एक बार ये बोट टूट गई, तब से मैंने इसे यहाँ रख दिया। मैं भी बोट चलाऊंगा माँ, मैं इसे ठीक करता हूँ। ऐसा कहकर भालू अपने पिताजी की बोट को ठीक करता है और तालाब की ओर जाता है। भालू धीरे धीरे बोट चलाना सीख लेता है। उसी तालाब के पास चिंटू नाम का एक बंदर भी रहता था। चिंटू के पास पहले ही एक बोट रहती है, पर चिंटू बड़ा घमंडी बंदर था। एक बार वो भालू से कहता है, क्यों भालू, सीख गया बोट चलाना या मैं कोई मदद कर दूं सिखाने में? नहीं नहीं, अब मैं सीख चुका हूँ, मुझे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं। भालू को देखकर खरगोश और चूहा भी अपनी अपनी बोट बनाकर तालाब में आते हैं और अपनी बोट चलाने लगते हैं। उन सब को देखकर चिंटू को बड़ा गुस्सा आता है और वो सोचने लगता है, एक के बाद एक हर कोई बोट लेकर तालाब में आ रहे हैं, पर कुछ भी हो, मैं ही अव्वल हूँ इस बोट को चलाने में। उन सब को बोट चलाते देख चिंटू बंदर को गुस्सा आ जाता है। घमंडी चिंटू एक बार उन सब को रोक लेता है और बोट चलाने से मना कर देता है, जिस वजह से खरगोश, चूहा और भालू के साथ वो झगड़ा करता है। तब भालू से कहता है, क्या बात है चिंटू, तुम ऐसे हमें रोक नहीं सकते, ये तालाब सिर्फ तुम्हारे अकेले का नहीं है। इस तरह से सब उससे झगड़ा कर रहे थे कि तभी वहां पर एक हाथी आता है और उनका झगड़ा सुलझाने की वो कोशिश करता है। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और हाथी उन सब से कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम सब बोट रेस लगाओ। इससे सभी को पता चलेगा कि कौन अव्वल है बोट चलाने में, और इस बोट रेस में जो भी जीतेगा उन सबको उसी की बात माननी होगी और हमारा मनोरंजन भी हो जाएगा। हाथी की बात सबको पसंद आती है और सब मान भी जाते हैं और एक दिन रेस का दिन तय करते हैं। सारे जानवरों में बोट रेस की बात फैल जाती है। जंगल के राजा को बोट रेस का न्योता भेजा जाता है। सारे जंगल में बस बोट रेस के दिन का ही इंतजार होता रहता है। सारे जानवर बोट रेस को लेकर काफी उत्साही थे, कुछ उसमें हिस्सा लेने के लिए तो कुछ उसे देखने के लिए। धीरे धीरे करके बोट रेस का दिन आता है। सभी जानवर रेस देखने जाते हैं। शेर भी समय से पहले ही वहां पहुंच जाता है। चूहा, खरगोश, भालू और चिंटू भी अपनी अपनी बोट लेकर तालाब में उतर जाते हैं। पर ये क्या, चिंटू तो केले का एक गुच्छा भी लेकर आया साथ में। तब हाथी चिंटू से पूछता है, अरे चिंटू, ये केले क्यों लेके आया? रेस का समय हो गया और तू अभी खाएगा क्या? अरे रेस के वक्त केले खाऊंगा तो और ताकत आएगी और ज्यादा शक्ति से बोट चला पाऊंगा मैं, तभी तो आगे जाकर रेस जीतूंगा ना। कैसा है मेरा आइडिया? बड़ा ही घटिया आइडिया है चिंटू, अब तो तू 100% हारेगा। ये बात सुनकर चिंटू को हाथी का गुस्सा आता है। बोट रेस का समय होता है। चूहा, खरगोश, भालू और चिंटू बोट में बैठ जाते हैं। हाथी 1 2 3 कहकर विसल बजाता है और रेस चालू हो जाती है। पहले तो चिंटू आगे निकल जाता है, उसके पीछे धीरे धीरे सारे बोट चलाते हुए आते रहते हैं। तब चिंटू पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, देखा मैं कितना तरबेज हूँ बोट चलाने में, तुम लोग तो मेरे बराबरी नहीं कर सकते। ऐसा कहकर चिंटू बोट रोक देता है और केले खाने बैठता है और फिर से बोट चलाने लगता है। चिंटू आगे और बाकी सभी पीछे, लेकिन चिंटू बीच बीच में केले खाने के लिए रुकता रहता है। तभी सभी जानवर को लगता है कि चिंटू ही जीतेगा। पर ये क्या, ज्यादा केले खाने की वजह से चिंटू को धीरे धीरे नींद आने लगती है और वो सुस्ताने लगता है। उसकी स्पीड भी कम होते जा रही थी।
बस कुछ ही पलों में भालू चिंटू की बराबरी में आता है। तब भालू कहता है, अरे क्या हुआ चिंटू, तुम ठीक तो हो ना? पर तभी भी चिंटू अकड़ दिखाता है और वो बोट को आगे चला ही नहीं पा रहा था। देखते ही देखते भालू आगे निकल जाता है। उसके साथ साथ चूहा और खरगोश भी आगे निकल जाते हैं और इधर चिंटू केले खाकर पूरी तरह सो जाता है। आखिरी में भालू रेस जीत जाता है। सारे जानवर ताली बजा रहे थे। तब चिंटू नींद से उठ जाता है और कहता है, अरे केले तो मैंने ताकत बढ़ाने के लिए खाए थे, पर इसे खाकर तो मैं सो गया और ये भालू रेस जीत गया। दात तेरी की, ये मैंने क्या कर दिया। ऐसा कहकर धीरे धीरे चिंटू भी किनारे पहुंचता है। सब भालू की बड़ी ही प्रशंसा कर रहे थे और चिंटू पर हंस रहे थे। शेर राजा की तरफ से भालू को एक उचित इनाम दिया जाता है। तब हाथी कहता है, अब बताओ भालू, इस तालाब के लिए तुम्हारा क्या निर्णय है? और हाँ, जो भी तुम्हारा निर्णय है वो सभी को मानना होगा। क्यों रे चिंटू? चिंटू धीरे से अपनी गर्दन हिलाकर हामी भरता है। तब भालू उसे कहता है, इस तालाब पर हम सबका हक है, इसलिए कोई भी यहाँ आ जा सकता है और बोट चला सकता है। हम सब एक है और मिलजुल कर ही रहेंगे। देखा चिंटू, भालू का निर्णय तुमसे छोटा है, लेकिन तुम हो कि ज्यादा घमंडी और अकड़ में सब कुछ गवा बैठे। मुझे माफ कर दो भालू, आज के बाद हम सब मिलकर बोट चलाएंगे इस तालाब में। भालू, तुम्हारे पिताजी भी ऐसे ही निर्णय लिया करते थे। किसी को भी वो कभी नहीं दिल दुखाते थे। तुम बिल्कुल अपने पिताजी के जैसे हो। उस दिन से चिंटू और भालू दोनों दोस्त बन जाते हैं और सभी जानवर मिलकर उस तालाब में बोट चलाने का मजा लेते रहते हैं। मूर्ख गधा और गीदड़। एक धोबी था, उसका एक गधा था। वो दिन भर कपड़ों के गट्ठे इधर से उधर ढोने का काम करता था। धोबी बहुत कंजूस और निर्दयी था। अपने गधे के लिए चारे का प्रबंध भी नहीं करता था, बस रात को चरने के लिए खुला छोड़ देता था। ठीक तरह से खाना पानी न मिलने के कारण गधा अब काफी कमजोर हो गया था। एक रात को उस गधे की मुलाकात एक गीदड़ से हुई। गीदड़ ने उससे कहा, कहिए महाशय, आप इतने कमजोर क्यों हैं? गधे ने बड़े ही दुखी मन से कहा, क्या बताऊं भैया, पूरा दिन मेरा मालिक मुझसे काम कराता है। कभी इधर भगाता है, कभी उधर भगाता है और उसके बाद खाना भी ठीक से नहीं देता। बहुत मारता है, बहुत कंजूस भी है। अब मैं कमजोर नहीं होऊंगा तो क्या होऊंगा? गधे की बात सुनकर गीदड़ बोला, अच्छा, ये बात है। तो अब समझो कि आपकी भूखमरी के दिन गए। यहाँ पास में ही एक बड़ा सब्जियों का बाग है। वहाँ तरह तरह की सब्जियाँ लगी रहती है। प्याज, खीरे, गाजर, मूली, ककड़ी, तरोई और बैगन। आहा, बहार है बहार। और मैंने उस बाग में एक जगह तोड़कर बना ली है अंदर घुसने का गुप्त मार्ग। बस वहाँ से हर रात अंदर घुसकर छक्कर खाता हूँ और सेहत बना रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ कल वहाँ चलना, भर पेट खाना खाओगे। गधा गीदड़ की बात सुनकर खुश हो गया। रात हुई तो प्लान के मुताबिक गधा और गीदड़ बाग में पहुंचे। बाग में घुसकर गधे ने महीनों के बाद पहली बार भर पेट खाना खाया। दोनों रात भर बाग में ही रहे और सुबह होने से पहले गीदड़ जंगल की ओर चला गया और गधा अपने धोबी के पास। उसके बाद वो रोज रात को इसी जगह पर मिलते, बाग में घुसते और जी भर कर खाते। धीरे धीरे गधे का शरीर भी बनने लगा था। वो अब मोटा हट्टा कट्टा हो गया था। उसके बालों में चमक आने लगी थी और चाल भी मस्त हो गई थी। वो अपने भूखमरी के दिन भूल गया था। एक रात खूब खाने के बाद गधे की तबीयत अच्छी तरह हरी हो गई। वो झूमने लगा और अपना मुंह उठाकर कान फड़फड़ाने लगा। गीदड़ ने चिंतित होकर पूछा, अरे मित्र, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? गधा आंखें बंद करके मस्त स्वर में बोला, अरे मेरा दिल गाना गाने का कर रहा है। अच्छा भोजन करने के बाद गाना गाना चाहिए। सोच रहा हूँ ढेचू ढेचू का राग गाई लूं। गीदड़ ने तुरंत उसे चेतावनी दी,
ना ना ना, ऐसा ना करना गधे भाई। अगर तुम गाना गाओगे तो मालिक जाग जाएगा और उसको पता चल जाएगा कि हम दोनों यहाँ आके रोज रात भरपेट उसका खाना खाते हैं। मुसीबत को न्योता मत दो। गधे ने टेढ़ी नजर से गीदड़ को देखा और बोला, अरे गीदड़ भाई, तुम जंगली के जंगली ही रहे, संगीत के बारे में तुम क्या जानो? गीदड़ ने हाथ जोड़े। मैं संगीत के बारे में कुछ नहीं जानता, केवल अपनी जान बचाना चाहता हूँ। तुम अपना बेसुरा राग अलापने की जिद छोड़ दो, उसी में हम दोनों की भलाई है। गधे ने गीदड़ की बात का बुरा मानकर हवा में दुलत्ती चलाई और शिकायत करने लगा। तुमने मेरे राग को बेसुरा कहकर मेरी बेइज्जती कर दी है। गीदड़ ने फिर बोला, अरे गधे भाई, मैं मूर्ख जंगली सही, पर एक मित्र के नाते मेरी सलाह मानो। अपना मुंह मत खोलना, बाग का चौकीदार जाग जाएगा। गधा जोर से हंसा। अरे मूर्ख गीदड़, मेरा राग सुनकर बाग के चौकीदार तो क्या, बाग का मालिक भी फूलों का हार लेकर आएगा मेरे गले में डालने। गीदड़ ने चतुराई से काम लिया और हाथ जोड़कर बोला, गधे भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। तुम महान गायक हो और मैं एक मूर्ख गीदड़ तुम्हारे गले में डालने के लिए फूलों का माला लाना चाहता हूँ। तो एक काम करो, मेरे जाने के 10 मिनट बाद ही तुम गाना शुरू करना, ताकि मैं गायन समाप्त होने तक फूलों का माला लेकर आ सकूं। गधे ने गर्व से सम्मानित होकर सिर हिलाया। हाँ जाओ, 10 मिनट बाद गा लेंगे, सम्मान तो आज हमारा होके रहेगा। गीदड़ वहां से सीधा जंगल की ओर भाग गया। गधे ने उसके जाने के कुछ समय बाद मस्त होकर रैकना शुरू कर दिया। मेरा जीवन सफल हो गया, मैं खा पी के मस्त हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। और जैसे ही उसने गाना गाना शुरू किया, उसकी रैकने की आवाज सुनते ही बाग के चौकीदार जाग गए और उसकी ओर लठ लेकर दौड़े। जिधर से रैकने की आवाज आ रही थी, वहां पहुंचते ही गधे को देखकर चौकीदार बोला, यही है वो दुष्ट गधा जो हमारा बाग चल रहा है, मारो इसको। बस सारे चौकीदार डंडों के साथ गधे पर पिल पड़े। कुछ ही देर में गधा पिट पिट कर अधमरा गिर पड़ा। तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीखा? अपने शुभचिंतकों और हितैषियों की नेक सलाह न मानने का परिणाम बुरा होता है।